Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are good and fine and ready for class. So आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फ्रेश वन चैप्टर फॉर रिवीजन. इट्स स्टाफिंग चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग की इंट्रोडक्शन से कि स्टाफिंग होता क्या है. देखिए, हमारा जो पहला स्टेप हमने किया था मैनेजमेंट में वो क्या होता है, लाइक हम प्लान करते हैं सबसे पहले. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया है उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करके हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. लेकिन जो हमने ऑर्गेनाइजिंग करी, जो हमने डिसाइड किया कि हमारे कितने डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए, हमारा कितना स्पेस होना चाहिए, हम कितना कैटेगरी में अपने वर्क को डिवाइड करेंगे, तो उस वर्क को चलाने के लिए, उस वर्क को एक्शन में लेके आने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की. सो इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है इट्स स्टाफिंग, जो हेल्प करता है आपको राइट पीपल चूज करने में, राइट प्लेस के लिए, राइट पोजीशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग क्या है, अपने एफर्ट्स और अपनी डेडिकेशन लगाकर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. ओके, सो इससे पता चलता है कि स्टाफिंग क्या है. स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पुटिंग अ पीपल टू अ जॉब फॉर अ फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पीपल्स को देख रहे हैं, स्टाफ को ढूंढ रहे हैं जो राइट जॉब के लिए ज़रूरी है, और राइट पीपल को हम ढूंढना चाह रहे हैं जो क्या करेगा, जो हमने प्लान किया, इतना सब कुछ हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको इम्प्लीमेंट में लेकर आने का काम करेगा. ओके, सो इसमें होता क्या क्या है, इट्स इंक्लूड एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. स्टाफिंग में हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने बिजनेस में एक मैन पावर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, तो कि हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितने हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है. उसके बाद हम उसको रिक्रूट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि हमें लाइक अगर 10 मेंबर्स की ज़रूरत है हमारे ऑफिस में, तो हम 10 लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे. हम फिर उनका सिलेक्शन करते हैं, देन प्लेसमेंट करते हैं, फिर उनका ओरिएंटेशन यानी उनको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट देते हैं कि वो आए और हमारे यहाँ पे काम करे, हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, हम उन्हें थोड़ा फैमिलियर करते हैं. देन हम उन्हें वर्क के रिगार्डिंग ट्रेन करते हैं. उसके बाद हम उनकी डेवलपमेंट करते हैं. उसके बाद जो वो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ मेजर कर कर हम एनालाइज करते हैं कि उनका काम करने का तरीका कैसा है. उसके अकॉर्डिंग हम उनका प्रमोशन करते हैं, दैन उनकी करियर प्लानिंग करते हैं और उनको फिर एट द एंड कंपनसेशन देते हैं. ओके, सो ये है पूरा का पूरा स्टाफिंग. तो स्टाफिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ हायरिंग है एलिजिबल कैंडिडेट्स में इन द ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन. सो मैनेजमेंट में स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि हम अपने ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्शन में लेके आने के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, उनके स्किल्स को हम एवेल्युएट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को हम एवेल्युएट कर रहे हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि ये जो पर्सन है हमारी इस जॉब के लिए बेस्ट फिट है कि नहीं है. Okay, so ये था about the introduction of the staffing. Now come to the meaning of the staffing. Staffing can be defined as the one of the most important function of management. Why? ये most important function of management क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अगर staffing नहीं होगा तो लोग नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा. ओके, तो इसलिए हम यहीं से ही अपने काम की शुरुआत करते हैं. इसलिए यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी वेकेंट पोजीशन को फिल करते हैं, राइट पर्सनल को चूज कर राइट टाइम पर. ओके, ये क्या है, एक लौता जरिया है, ये एक ओनली रिसोर्स है जिससे हम क्या है, अपने ह्यूमन रिसोर्स की नीड को पूरा करते हैं. फिर एक डेफिनेशन आती है कि मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन टू इनटू द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये किसने दी थी, नूट्स एंड ओडोनल ने. ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपके टॉपिक का. ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग. स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या ज़रूरी है स्टाफिंग का प्रोसेस, उसके मीनिंग इंट्रोडक्शन से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है. तो जनरली जो स्टाफिंग है वो क्या है, इज ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल. हम कॉम्पिटेंट पर्सनल को ऑब्टेन करना चाहते हैं, हायर परफॉर्मेंस चाहते हैं, कंटिन्यूस सर्वाइवल करना चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, एंड इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़.
ठीक है। स्टाफिंग के पूरा प्रोसेस है जो ह्यूमन रिसोर्स को लेके आने से लेकर उसकी डेवलपमेंट से लेकर उसकी परफॉर्मेंस से लेकर उसकी करियर प्लानिंग तक हर चीज़ का रोल प्ले करता है स्टाफिंग, ठीक है। सो एक लास्ट टॉपिक और आज हम डिस्कस कर लेते हैं स्टाफिंग का। देखिए HRM क्या होता है, HRM क्या होता है, HR क्या होता है, इट्स HR इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। HRM क्या होता है, एक लाइक अ मैनेजमेंट होती है जो आपके ह्यूमन रिसोर्स को संभालती है, उसकी श्योरिटी लेती है, उसकी रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी सारी चीज़ों को ध्यान रखती है, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनती है, उनकी राइट्स को देखती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेलुएट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है और उनकी रिक्रूटमेंट सब कुछ सिलेक्शन सब कुछ HRM मैनेजमेंट करती है। लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे फाइनेंस को कंसिडर करता है वैसे ही HRM मैनेजमेंट जो होता है वो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अब यहाँ पे बोला गया है दैट्स मीन्स जो स्टाफिंग है इट्स अ पार्ट ऑफ द HRM, राइट। ये भी तो HRM मैनेजमेंट ही करेगी ना स्टाफिंग को इंक्लूड करने का। तो कैसे है ये बताया गया है। पहले देखो HRM क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके अंदर क्या होता है जो क्या करती है हेल्प करती है वर्कर्स को कि वो बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सके। इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज एक्टिविटी ड्यूटी होती है जो एक HRM क्या करता है, पूरा करता है किसी HR के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है HRM मैनेजमेंट, रिक्रूट करता है, एनालाइज करता है जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, टू प्रिपेयर GDs बनाता है कि क्या है स्कीमा पूरा जॉब का, जॉब कैसी है, क्या करना है, सब कुछ तैयार करता है, ठीक है। कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स भी डिसाइड करता है ये HRs के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेशंस भी तैयार करता है उनके लिए, लेबर रिलेशंस बनाता है और ग्रीवेंसेस देता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर देता है और डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशन। तो मतलब HR या एक पर्सनल या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी HRM मैनेजमेंट क्या है अपने अंडर लेता है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ द HRM। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। हमने आज क्या क्या पढ़ा, लाइक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ द HRM। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इट विल बी द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग जो कि बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ओके। एंड स्टे ट्यून फॉर अ न्यू वीडियो एंड फॉर अ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टे लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।